हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थ्योरम पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ कोशेंट स्पेस क्या होती है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो सबसे पहले वी हैव टू थ्योरम करनी है हमने, डब्ल्यू एक सब स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का। प्रूव दैट डायमेंशन ऑफ v अपॉन w जो होती है दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। दिस इज अ थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। अगर W एक सब स्पेस है फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस का, तो W भी फाइनाइट डायमेंशन का होएगा, क्योंकि जो वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशन का है। तो W उसका सब स्पेस है, वो भी फाइनाइट डायमेंशन का होएगा। और हमें ये भी पता है कि जो डायमेंशन ऑफ सब स्पेस होती है हमेशा वेक्टर स्पेस से छोटी होती है। तो मान लीजिए डायमेंशन ऑफ V n है, वेक्टर स्पेस की M है, तो M n से छोटा हुआ इक्वल टू भी हो सकता है। लेट अस सपोज B एक बेसिस है, W1 W2 Wm बेसिस ऑफ W, क्योंकि W में M एलिमेंट्स है बेसिस में, हमने M एलिमेंट्स की बेसिस लिख ली W की। अब मैंने एक्सटेंशन थ्योरम पढ़ी है कि किसी भी Li सेट को हम एक्सटेंड करके बेसिस बना सकते हैं वेक्टर स्पेस की। अब ये जो मेरा B एक Li सेट है, इस सेट को मैंने एक्सटेंड कर दिया, इसमें n-m एलिमेंट्स और लगा दिए। n-m एलिमेंट, क्योंकि m प्लस जब n-m करोगे तो टोटल एलिमेंट्स कितने बन जाएंगे, n बन जाएंगे। तो इसमें n एलिमेंट्स आ गए। ये एक बेसिस है वेक्टर स्पेस V की, B1। फिर मैंने एक सेट S बनाया, उस सेट में के जो पिछले वाले एलिमेंट्स है ना, ये वाले, उस सभी में W ऐड कर दिया, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स। अब इसमें कितने एलिमेंट्स है, n-m। तो मुझे ये शो करना है ये जो सेट S है इट इज द बेसिस ऑफ V अपॉन W। जैसे हमने पीछे रैक नल्टी थ्योरम में भी ऐसे ही किया था कि हमें जिस चीज को प्रूव करना होता है उसकी डिमेंशन इतनी है। मान लो इसमें n-m एलिमेंट्स, तो मुझे पता लग ही गए, यानी कि इसकी डिमेंशन जो सेट S की है वो n-m होगी। मुझे शो करना है कि ये बेसिस किसकी है, V अपॉन W की। तो बेसिस करने के लिए दो बातें होती हैं, पहली इज Li सेट। Li सेट कैसे प्रूव करेंगे, हम सभी से एलिमेंट्स को अल्फा टाइम्स अल्फा 2 टाइम्स अल्फा टाइम्स इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है वो कोसेट्स टाइप के हैं, v1 प्लस डब्ल्यू, v2 प्लस डब्ल्यू, vn माइनस प्लस w। इन एलिमेंट्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके इजिकल टू 0 कर लिया। पर मैंने 0 के इजिकल टू w क्यों लिखा है, क्योंकि ये v अपॉन w है। v अपॉन w क्या होता है, कोशेंट स्पेस होता है। और आपको ये पता है जो कोशेंट स्पेस है उसमें जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, वो w के इक्वल होती है। तो यहाँ पे इजिकल टू w लिख लिया गया। अब आपको स्केलर मल्टीप्लाई प्रॉपर्टीज पता है, एडिशन एंड स्केलर v अपॉन w की कोशेंट स्पेस की। तो ये अल्फा अंदर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा v से। अब आपने इनको ऐड करना है, तो ऐड करते समय वेक्टर वेक्टर आपस में प्लस होंगे, w वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब आपके पास रिजल्ट आ गया एक तरह का, ये लिखा हुआ साइड पे a प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। इसका ये मतलब है कि a को मैं w में ऐड कर रहा हूँ, दोबारा w ही आ रहा है। इससे ये इंप्लाइज होता है जो a एलिमेंट है वो w का ही है, तभी उसमें ऐड करने पर इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इट मीन्स दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू w। अब w, अगर ये एलिमेंट w का है तो आई कैन राइट दिस एलिमेंट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ w। आपको पता है कोई एलिमेंट अगर उसको बिलोंग करता है तो उसकी वो बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है। तो इस एलिमेंट को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस के एलिमेंट्स लिख दिया, बी की बेसिस के। बी के एलिमेंट्स कौन से, W1 W2 Wm, तो ये सारे W हैं आपके। सारे को एक तरफ इकट्ठा कर लो, इसको उधर ले जाओ, इज इक्वल टू 0 आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स W1 W2 Wm V1 V2 Vn माइनस। इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B1। और B1 तो Li सेट है, तो Li सेट है क्योंकि वो बेसिस है। अगर वो Li सेट है, बेसिस है, तो उसके सारे स्केलर्स 0 हो गए। तो मेरे अल्फा 0 हो गए हैं, तो मतलब ये जो मैंने सेट लिया था, कॉम्बिनेशन ली थी, उसमें सारे अल्फा 0 हो गए हैं। इसका मतलब ऐसे मेरा Li सेट बन गया। पहली कंडीशन क्लियर होगी। दूसरी कंडीशन Ls इज इक्वल टू V अपॉन W, यानी कि वो जनरेट करता है। हमने क्या कैसे करते हैं जनरेट, एक एलिमेंट ले लिया इस कोशेंट स्पेस का V प्लस W, क्योंकि ये कोशेंट स्पेस है, इसके एलिमेंट कोसेट की टाइप के होते हैं। ठीक है, अब जो ये स्मॉल v है वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, हमें पता है वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को देख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस b1। तो इसके, क्योंकि आपको पता है जो वेक्टर स्पेस की बेसिस b1 है उसमें एलिमेंट्स कौन से, W1 W2 Wm तक है, फिर वह B1 B2 n-1 तक। तो इस b एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिख के दिखा दिया b1 की बेसिस के एलिमेंट्स की। ठीक है, समेशन दोनों तरफ w ऐड कर दो।
अब ये जो एलिमेंट्स है बेसिकली ये लीनियर कॉम्बिनेशन है A1 W1 A2 W2, ठीक है। तो जब वो आपस में ऐड हो रहे हैं वो एक दोबारा एक एलिमेंट बनेगा W का ही, क्योंकि सारे एलिमेंट W के हैं, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी ब्रेक करेंगे, दोबारा वो एलिमेंट W का बनेगा, W बिलोंग्स टू W। यानी कि ये जो समेशन है इसको प्लस करोगे तो W का एलिमेंट ही निकलेगा, क्योंकि W सब स्पेस है। तो इसकी जगह इसने W लिख लिया, W प्लस W कर दिया, क्योंकि W को बिलोंग करता है, इसमें अगर W ऐड करेंगे तो W ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ W आ गया। ये चीज ऐसे कैसे चल रही है V वाली, इसको खोल के लिख दो। अब वही डेफिनेशन V अपॉन W की क्लोजर प्रॉपर्टी लगाने लगे हैं, एडिशन प्रॉपर्टी, सब में W अलग अलग प्लस हो गया। ये जो एडिशन लग रही है ड्यू टू V अपॉन W, क्वोशिएंट स्पेस की जो हमने एडिशन प्रॉपर्टी डिफाइन की गई है। फिर इसमें से B1, इतने में से B1 बाहर आ जाएगा, इसमें से B2, वो स्केलर मल्टीप्लाई है V अपॉन W की। तो ये जो मेरा एलिमेंट था V प्लस W, ये वाला, इसको मैंने लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। तो V प्लस W जो है रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S एलिमेंट, तो वो उसको जनरेट करने लग गया, तो LS इज इक्वल टू V अपॉन W हो गया। इसका मतलब S बेसिस बन गई है। तो डिमेंशन ऑफ इसकी बेसिस का मतलब, बेसिस है तो इसमें कितने एलिमेंट्स वहां पे थे, n माइनस m, n का मतलब डिमेंशन ऑफ V है, m का मतलब डिमेंशन ऑफ W है। तो ये प्रूव हो गया। तो बेसिकली एक सेट S को आपने बेसिस प्रूव करके दिखाना है और उसमें n माइनस m एलिमेंट्स हैं। अब क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है, देखिए W एक सब स्पेस है वेक्टर स्पेस R स्क्वायर का, इससे जनरेट हो रहा है 1/5 से। आपने V अपॉन W निकाल के दिखाना है क्वोशिएंट स्पेस। अब जो ये W सेट है इससे जनरेट हो रहा है, यानी कि सिंगलटन सेट से जनरेट हो रहा है, ये Li सेट है, यानी कि ये बेसिस है W की। और हमें पता है आपने क्या करना है, जब क्वेश्चंस करने हैं, जो बेसिस होगी ना W की, उसको एक्सटेंड करके वेक्टर स्पेस की बेसिस लिख देना। वेक्टर स्पेस R स्क्वायर में है, तो इसमें एक एलिमेंट और लगा लिया मैंने 1 0, ये बेसिस बन गई मेरी वेक्टर स्पेस की V2 की। अब मैंने V अपॉन W में काम करना शुरू करना है। V अपॉन W का मतलब है V प्लस W। V जो है एलिमेंट, वो किसका एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस का। वेक्टर स्पेस मेरा यहाँ पे है V2 आ, यानी कि R स्क्वायर है, तो जो V2 का एलिमेंट होगा V, वो अल्फा इंटू कोमा बीटा टाइप का होगा। अब ये जो अल्फा बीटा है, ये एलिमेंट किसका है भैया, अल्फा बीटा जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स, ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। तो वेक्टर स्पेस की ये आपकी क्या है, Li। तो आपको ये सारा काम रफ में मैंने करके दिखाया, ये करके दिखाना वहां पे। आपने क्या करना, उस अल्फा बीटा एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन लिख के दिखा देना इसके Li सेट की, ठीक है। अल्फा बीटा टाइम्स A टाइम्स 1p B टाइम्स 1 0, अल्फा कुछ भी लिख सकते हो x y भी। तो अल्फा इज इक्वल टू 1a और 1b के इक्वल हो गया, कंपेयर करके यहाँ से a और b की वैल्यू आ गई, तो अल्फा बीटा की वैल्यू इसके इक्वल आ गई भाई। यहाँ पे इसने वैल्यू पुट कर दी अल्फा बीटा की, जो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में बनी हुई है। तो इसमें से ये वाली एग्जैक्ट वैल्यू जो मैंने यहाँ पे बनाई है। अब यहाँ पे बड़ा स्टेप समझने वाला है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से समझना मेरी बात। देखो पहले आपने क्या करना है, बेसिस आपके पास W की दी होगी, W की बेसिस से आपने बेसिस बनानी है वेक्टर स्पेस की, ठीक है। वेक्टर स्पेस की बेसिस में सिंपल 1 0 या 0 1 डाल के आपने बना देना है। अब आपने एक कोसेट की डेफिनेशन लिख ली। अब ये जो V है वो R स्क्वायर का एलिमेंट, तो उसने अल्फा बीटा लिख लिया। इस अल्फा बीटा को इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन बना के ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये जो एलिमेंट 1,5 है बेसिकली एलिमेंट किसका, W का एलिमेंट है ना, क्योंकि ये बेसिस है W की। तो ये एलिमेंट को अगर W में ऐड करे तो ये W ही बन जाएगा, ठीक है। इसने पहले तो उसने दोनों को अलग अलग कर लिया, दिस प्लस W, दिस प्लस W, क्योंकि वो प्रॉपर्टी होती है क्वोशिएंट स्पेस की, एडिशन की। तो ये जो W में ऐड होगा तो दोबारा W ही बन जाएगा, तो W प्लस W W ही आ जाएगा, इतना बन गया। मतलब कि ये बीच में से खत्म ही हो गया आपका, ठीक है। तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया, इसको इसने A लिख लिया, A टाइम्स 1 0 प्लस W, यानी कि जो V अपॉन W है उसको हमने इस शेप में लिख के दिखा दिया। तो इसका मतलब ये जो बना है सेट, ये बेसिस होगी इसकी, यानी कि आई कैन राइट ईच एलिमेंट ऑफ V अपॉन W इन द फॉर्म ऑफ A ब्रैकेट 1 प्लस 0 प्लस W, यानी कि A आपका चेंज होता रहेगा, ये एलिमेंट वैसे ही रहेगा 1 0, तो ये इसकी बेसिस होगी, ठीक है। ये तरीका करने का है। अब अगला क्वेश्चन देखो, W सब स्पेस है जनरेटेड बाय दिस, तो ये उसकी बेसिस है यानी कि W की, ठीक है। तो W में सिर्फ 2 एलिमेंट है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, एक एलिमेंट इसमें और डाल दिया मैंने 0 0 0 1,
ये आपकी बेसिस बन गई वी वेक्टर स्पेस की, वो ये ऊपर वाला एग्जांपल पे कंसेप्ट लगाया गया है। अब ये एल आई सेट होगा। तो अब आपने जब लिखना है ना बेटा सेकंड क्वेश्चन में v अपॉन w, तो आप कोई भी एक एलिमेंट लोगे x y z प्लस w, आप क्या करोगे इस x y z को इन तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिख दोगे। ठीक है, जब तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिख दिया आपका, जैसे ऊपर किया है, तो 3 हिस्सों में क्वेश्चन आपका ब्रेक हो जाएगा। दोबारा समझो ध्यान से समझने में, हमने क्या करना, जब ऐसे लिखता है ना उसको मैंने v w, तो उसको 3 हिस्सों में लिख देना आपने। उसमें जो 2 हिस्से बेटा आपके आएंगे वो ये वाले आएंगे 1 0 0 0 1, वो तो w के एलिमेंट है तो वो w बन जाएगा आपका। तो सिर्फ एक ही हिस्सा बचेगा जो हमने खुद ऐड किया था 0 0 1 वाला। तो यही आपकी उसकी बेसिस बन गई है, दिस इज योर बेसिस 0 0 1। इसकी डिमेंशन 1 होगी क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है, इसकी डिमेंशन 1 है। वेरीफाई भी कर सकते हो v माइनस डब्ल्यू, v की डिमेंशन 3 है, w की 2 है, 3 माइनस 2 1 हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी यही चीज करना है आपने, बेसिस निकालनी है। ये आपको अल्फा 0 0 क्या बेसिस है, ये सब स्पेस है कहता है, इसका मतलब 1 0 0 सेट जो इसको जनरेट कर रहा है, ये एल आई सेट है w का। ठीक है, इस एल आई सेट को हम एक्सटेंड करके बेसिस बनाएंगे v की। अब जो v है देखो उसमें v3 लिखा गया, उसकी डिमेंशन 3 है, तो इसमें 2 एलिमेंट्स लगा दिए गए। ठीक है, वही तरीका यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमेंट लिखा आपने, उस अल्फा बीटा गामा को आपने क्या करना है, आपने ये क्लेवर करनी चीज कि जो W वाला एलिमेंट है उसको, जैसे ये 1 0 0 है W की बेसिस, उसको अलग कर देता है, अल्फा 0 0 प्लस 0 बीटा गामा अलग कर दिया। तो ये जो एलिमेंट है बेसिकली ये W का एलिमेंट है, तो इसको W में ऐड करोगे तो W ही आ जाएगा, ये W का एलिमेंट है। तो ये प्लस होकर W ही बन गया, तो W प्लस W करोगे तो W ही रह जाता है। तो 0 बीटा गामा रह गया, 0 बीटा गामा को इसने ब्रेक कर लिया ऐसे 2 हिस्सों में, इसमें से बीटा कॉमन ले लिया, इसमें से गामा, तो इसकी डिमेंशन में 2 एलिमेंट बन गए, यानी कि v upon w is written as a linear combination of 2 elements, so this and this is the basis। कितने एलिमेंट हो गए 2। अब वेरीफाई भी करना है आपने, डिमेंशन ऑफ v 3 है क्योंकि v 3 है, डिमेंशन ऑफ w 1 है क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट था ऊपर 1 0 0, तो 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़े अंडरस्टैंडिंग से करने हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।